हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग में हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। कौन आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है, क्यों वो एंट्री करना चाहते हैं ये भी देखेंगे, वजह क्या है, ठीक है, और उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ये सारी चीज़ें। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने 2 डेक रखे हैं और 2 पाइल रखी हैं। आपको पाइल कैसे चूज़ करना है? अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग। आपके नेम का जो पहला लेटर जिस भी पाइल में है आपने वो पाइल चूज़ करनी है। ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। और साथ ही यहाँ पे मैंने जो 2 डेक रखे हैं अलग अलग, आप दोनों डेक में से एक डेक को भी चूज़ कर सकते हो या फिर आप दोनों डेक की, दोनों पाइल की रीडिंग चेक कर सकते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, A to M आपका नेम इनिशियल है या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए पहले कुछ सिचुएशन सिनेरियोस चेक कर लेते हैं। ओके, स्पाइंग की एनर्जी है। कोई तो है जो वॉच कर रहा है आपको, आपके ऊपर नज़र रख रहा है, बिकॉज इस इंसान को आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील होती है गाइज। देखते हैं कौन है ये इंसान, या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं ये इंसान। यहाँ से 5 कार्ड ले लेती हूँ मैं। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। ये आपका सोलमेट भी हो सकता है गाइज, आपका इस इंसान के साथ में सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं, अपोलॉजी इन, बहुत ज़्यादा कार्ड हैं गाइज, क्या करूँ? नहीं लूँगी मैं, इतना आना होगा दोबारा आ जाएगा, ठीक है। 4-5 कार्ड एक साथ आ गए हैं। वो इज एंटरिंग इन योर लाइफ, ये आना चाह रहे हैं, ये भी आना चाह रहे हैं। कितना कार्ड हो गया? 3 हो गए हैं। पाँच कार्ड हो गए हैं, ठीक है। क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड, रेजिस्टेंस, ओके। ईगो, रिलीज, सरेंडर, कर्मा, बैलेंस, जस्टिस, ओके। डिसेप्शन एंड ग्रोथ। मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइज कि ये जो भी इंसान है बहुत ईगोइस्टिक है, ठीक है। या तो बहुत ईगोइस्टिक था इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे कर्मा, बैलेंस और जस्टिस की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं यह हो सकता है कि इस इंसान को ना अब ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। मे भी इंसान ने ईगो में आकर के कुछ किया है, आपको कुछ कह दिया है, या आपके साथ में कोई आर्गुमेंट या फाइट हुई है इस इंसान की, ठीक है। या तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड एक सिनेरियो और भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जो कि टोटली ऐसा दिखा रहा है कि कोई न्यू पर्सन हो सकता है। रुकिए, है ना, पहले इस इंसान के बारे में बात कर लेते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जो ईगोइस्टिक है और अब ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है जो इन्होंने आपके साथ में किया। मे बी इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला या किसी और को चूज़ कर लिया, या आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा कभी भी, हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश की, है ना, हमेशा आपको इग्नोर करने की कोशिश की। कंट्रोलिंग हो सकते हैं या अपनी चलाने वाले हो सकते हैं, है ना, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर ऐसा था तो ये इंसान जो है रिलीज़ कर रहे हैं, अब सरेंडर के मोड में है, ठीक है। अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो भी ईगो था, वो हो सकता है ख़त्म हो गया इनका ईगो, सरेंडर कर चुके हैं ये इंसान। और ये अब चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस में आना, आपको जस्टिस देना, ठीक है। एक कोई और इंसान हो सकता है, मे बी ये कोई न्यू पर्सन हो, मुझे नहीं मालूम। अभी हम और भी कार्ड्स लेंगे। और ये इंसान है ना डिसेप्शन की एनर्जी में, और देख रहे हो ये इंसान, इसकी सिर्फ आंखें दिख रही है। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो इसकी आंखें दिख रही है। इसका मतलब यही है
कि या तो ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं, अगर आप अपने फ़ोटो वगैरह अपलोड करते रहते हो या कोई वीडियोस वगैरह डालते हो, टिकटॉक पे हो या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हो, अगर आप हो तो ये इंसान जो है ना आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, वहाँ से नज़र रखते हैं आपके ऊपर, एंड टेम्पटेशन की एनर्जी है, बहुत अट्रैक्टेड है ये इंसान आपकी तरफ, बट डिसेप्शन की एनर्जी में है, बता नहीं रहे हैं। और क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ की भी एनर्जी है ना। वाओ, इसके नीचे सेलिब्रेशन की एनर्जी है, गिफ्ट, अबंडेंस, गार्डन एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी पिक हुई है। एक तो कोई पास्ट का हो सकता है जो ईगोइस्टिक था, जिसने आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छी तरीके से आपके साथ में रिएक्ट नहीं किया, बिहेवियर नहीं दिया आपको अच्छा, और ये इंसान चला गया। अब ये इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है और ये सरेंडर कर चुके हैं। ये चाहते हैं आपके साथ में ग्रोथ हो। समर सीज़न इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, समर हो सकता है, इसी समर ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री मार जाए। बट एक इंसान और है जो कि डिसेप्शन की एनर्जी में है, क्लोज्ड ऑफ है, गार्डेड है, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, खुद को रोकते हैं आपकी तरफ आने से या फिर आपको अपने दिल की बात बताने से, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक बार देख लेते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों आई हैं। ओके ओके, सही है। गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए कि दो लोग हों। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक ही इंसान है जो कि पहले बहुत ईगो दिखाते थे, अभी ये इंसान आपके साथ में ग्रोथ देख रहे हैं, बट डिसेप्शन की एनर्जी में हैं, खुद को रोक रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, क्लोज ऑफ हैं या गार्डेड हैं बहुत ज़्यादा, या पास्ट में भी इस इंसान का बिहेवियर ऐसा ही था, बट अभी ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। ये एक इंसान की एनर्जी भी हो सकती है, बट मुझे यहाँ पे मेरी इंट्यूशन दो लोगों को बता रही है, तो मे भी कोई दो लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पे ईगो की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। ओके, 6 ऑफ वैंड्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो कोई ये जो इंसान है ना, ये इंसान जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है दिखने में, है ना। दो लोगों की जो एनर्जी पिक हुई है उसमें से एक इंसान जो है ये बहुत अट्रैक्टिव है या बहुत सक्सेसफुल है। ये खुद सक्सेसफुल हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, लग्जरियस लाइफ वगैरह जीना पसंद करते होंगे, दिखने में बहुत, लड़का हो या लड़की हो, बहुत सुंदर है, और इस चीज़ का इनको घमंड है, बहुत ज़्यादा ईगो है कि इनके पास में ऑप्शंस भी है, और मे भी इन्होंने पास्ट में एज ऑप्शन आपको ट्रीट किया, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, चार्मिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अपने कम्युनिटी में ये इंसान बहुत फेमस है, ओके। अब बट यहाँ पे देख रहे हो क्वीन ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि इन दिनों ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं और इनकी नज़र में आप एक बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो फाइनेंशियली, और ये भी हो सकता है कि आपने इस इंसान की मदद भी की हो। बट यहाँ पे देखिए ना, एक चीज़ और भी बता रही है 6 ऑफ वैंड्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल कि ये इंसान आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, और उसके लिए ये इंसान पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है। देखते हैं रिलीज़ सरेंडर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, रिलीज़ सरेंडर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। हाँ देखिए ना, यहाँ पे किसी तरीके की थर्ड पार्टी थी, ठीक है, किसी तरीके की थर्ड पार्टी थी यहाँ पे। मे भी थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, मे भी ये इंसान और आपके और इनके बीच में स्टेटस का कोई इशू है, या फिर किसी तरीके का कोई डिफरेंसेस है ना। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि इन्होंने आपको चूज़ ना करके अपनी फैमिली को चूज़ किया, या इनकी फैमिली चाहती थी कि इनकी फैमिली चाहती थी कि इनके पेरेंट्स जिस लड़के को या जिस लड़की को पसंद कर रहे हैं उनसे ये शादी करें,
ठीक है। एंड जस्टिस की एनर्जी ये भी बता रही है कि हो सकता है कि वो इंसान इनके लिए सही नहीं था और इनका डिवोर्स हो चुका है विद द जस्टिस। कोई लीगल मैटर हुआ है या फिर डिवोर्स की हो सकता है कि डिवोर्स वगैरह हुआ है उनका। ठीक है, ये पास्ट पर्सन की मैं बात कर रही हूँ जो, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी है। एक इंसान को तो आप जानते हो, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ठीक है, बट अब यही इंसान चाहते हैं आपके लिए रिस्क लेना या ज़ीरो से चीज़ों को स्टार्ट करना, न्यू बिगिनिंग करना। एंड द फूल की एनर्जी एक चीज़ और बताती है कि कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई फ्रेश न्यू बिगिनिंग भी किसी न्यू पर्सन के साथ में हो सकती है जो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं और जो मैं हूँ, हम पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं। अब ऐसा आपके साथ में है या नहीं, ये आपको देखना है कि क्या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में था या है। ठीक है, यस। देखिए, ये इंसान जो भी है ना, जिनके बारे में मैंने बोला आपको कि ये इंसान कोई पास्ट का है जिसको आप जानते हो, ये इंसान डेफिनेटली इनकी नज़र में आप एक बहुत स्टेबल पर्सन हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। इनकी फैमिली अगर प्रेशर दे रही थी कि आप ये किसी और से शादी कर ले, फैमिली क्रिएट कर ले, बट इस इंसान ने ना, इस इंसान की नज़र में आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। ठीक है, अगर ये मेल हैं तो आप इनकी नज़र में इनकी वाइफ बनने लायक इंसान हो, और अगर आप फीमेल हो तो ये आपके हस्बैंड। ठीक है, आप इनके हस्बैंड अगर आप फीमेल हो तो यस, इनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। ग्रोथ समर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? सो मेनी कार्ड्स, आई कांट टेक इट। यस, टेम्परेंस एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। यस, देखिए ना, मैं बोल रही थी ना कि ये इंसान आपके साथ में ही ग्रोथ देखता है, फैमिली चाहता है आपके साथ में ही। ये बहुत कंट्रोल कर रहा है ख़ुद को, क्योंकि इनकी फैमिली की तरफ से भी बहुत प्रेशर है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो, या इनका डिवोर्स नहीं हुआ है तो, ठीक है, क्योंकि ऐसा देखिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है वही आप पिक करेंगे। तो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपकी कोई अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं है। इस इंसान की फैमिली की तरफ से प्रेशर था कि ये किसी और से शादी करे, बट इस इंसान को ना आपके साथ ग्रोथ दिखती है। ये इसलिए कंट्रोल भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें बैलेंस में आ जाए, क्योंकि ये आपके साथ में ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। आपके साथ में ये इंसान जो है ना, आपको फैमिली ओरिएंटेड देखते हैं, अपना हस्बैंड, अपना वाइफ, उस रूप में ये इंसान आपको देखते हैं। और अगर ऑलरेडी शादीशुदा थे या डिवोर्स हो चुका है तो डेफिनेटली तब भी यही बात है कि ये इंसान अब फिर से न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और आपके साथ करना चाहता है, क्योंकि आप इनकी नज़र में बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन थे। फिर यहाँ डिसेप्शन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? हु इज़ दिस पर्सन? क्या कोई न्यू पर्सन है? प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं मुझे। द हेरोफेंट एंड द 7 ऑफ कप एंड 4 ऑफ कप। इसको मैं लूँगी ज़रूर। एंड द एस ऑफ क्वेंस। डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। उनको लगता है कि आप शायद इग्नोर कर दोगे इनके लव ऑफर को, या आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। या आपके और इनके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर का या रिलीजन का इशू हो सकता है। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ना, ये खुद भी टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, है ना, या बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं ये इंसान, क्योंकि हेरोफेंट की एनर्जी है। टीचर स्टूडेंट तरीके का भी मुझे कोई कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। और ये इंसान आपको लेकर के बहुत कंफ्यूज है, इसलिए ये डिसेप्शन की एनर्जी में, इसलिए ये इंसान गार्डेड है, रेजिस्ट कर रहे हैं। बट ये इंसान जो भी है ना, ये न्यू पर्सन, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, बहुत अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी क्यों आई है, क्यों ये इंसान गार्डेड है, क्यों ये इंसान रेजिस्ट कर रहे हैं। ओके, 3 ऑफ वेंड्स। ओके, तो ये इंसान पहले प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, ये जो न्यू पर्सन है, क्योंकि ये है न्यू पर्सन है। 2 लोगों की एनर्जी यहाँ पे पिक हुई है मुझे। ये न्यू पर्सन है, ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं
और डेफिनेटली ये इंसान जो है ना प्लानिंग करके फिर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके दिमाग में भी ना बहुत कुछ चल रहा है आपको लेकर के। अगर कास्ट कल्चर या रिलीजन का इशू है आप दोनों के बीच में, या फिर किसी भी तरीके का डिफरेंसेस है, टीचर स्टूडेंट वाला कोई कनेक्शन है, तो भी इंसान के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, कंफ्यूज है फ़िलहाल। एक मन करता है इनका कि ये आपको लव ऑफ़र करें, दूसरी तरफ इनको फील होता है कि शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, है ना। या फिर ये इंसान कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ में मैं आगे बढ़ूँ। एक बार मैं फिर से इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे 2 कप है ना, 2 कप है, यहाँ पे 2 कप रखे हुए हैं और कैमरा भी रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं से तो ये इंसान आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। अगेन 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान पहले कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 5 ऑफ कप की एनर्जी है। 5 ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं। 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? एस ऑफ वैंड्स एंड द हैंग्ड मैन। ये इंसान स्टक है गाइस। एक तो न्यू पर्सन है, एकदम टोटल कोई न्यू पर्सन है, और एक कोई ऐसा इंसान है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद यहाँ पे हेरोफेंट है, टॉरस वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन लियो क्यों कहा मैंने, हाँ लियो तो है, लिब्रा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, या सजिटेरियस, है ना। अब हम जान लेते हैं इनकी इंटेंशन क्या है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपकी लाइफ। पहले इनके लिए देख लेते हैं कि ये इंसान क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि देखिए एक तो ये इंसान आपसे वॉक अवे करके गए थे, और उसके बाद से ये इंसान जो है आपके ऊपर स्टक है, आपको भूल नहीं पाए हैं, ठीक है। ईगो कब तक साथ देगा, इसलिए इंसान जो है आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। यस, आप दोनों के बीच में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, और कहीं ना कहीं विद द चैरियट आप दोनों के बीच में, ये दोनों ही जो इंसान है ना, ये दोनों इंसान के बीच में और आपके बीच में जो है ना डिफरेंसेस होंगे। इनके बीच में भी आपके साथ में डिफरेंसेस होंगे, या तो ये इंसान डिवोर्सी होंगे, और डिवोर्सी नहीं है तो डेफिनेटली फैमिली का कोई इशू होगा, कास्ट कल्चर रिलीजन का कोई इशू होगा, और इस इंसान के साथ में भी ऐसा ही है। और ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी है आपकी तरफ, आप क्योंकि अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, अपनी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कैंसर और पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों एंट्री मारना चाहता है ये देख लेते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द टावर। ओके, देखिए गाइज यहाँ पे ना 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, और यहाँ पे टावर की एनर्जी है। इस इंसान का भी ना रिसेंटली किसी के साथ में ब्रेकअप हुआ है, या सेपरेशन हुआ है, ओके। या फिर आप इस इंसान को भी जानते हो, लेकिन आपकी और इनकी ना ज़्यादा कोई बातचीत हुई नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार बातचीत हुई होगी, बट इस इंसान को ना बहुत पॉजिटिव फील हुआ है आपसे बात करके, है ना, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। या इस इंसान ने ना अपनी लाइफ के बारे में आपको बताया होगा अगर आपने पूछा है तो, वरना अगर आप पूछोगे ना इस इंसान से तो ये आपको ज़रूर बताएंगे कि ऐसी ऐसी बात थी, हमारे बीच में झगड़ा हुआ और फिर ये चीज़ें ख़त्म हो गई हमारे बीच में। और इस इंसान ने ना कहीं एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने ना आप या तो आपसे सीखा है, क्योंकि आपका भी ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ किसी के साथ में, कहीं ना कहीं डिस्कस किया है आप दोनों ने एक दूसरे के दिल की बात को, ठीक है, अपने पास्ट को डिस्कस किया है एक दूसरे के साथ में, और उसके बाद इस इंसान के अंदर चेंजेस आए हैं। विद द टावर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, पॉजिटिव चेंज आया है ना।
स्टार, यस। आपसे इस इंसान को हीलिंग एनर्जी मिली है, क्योंकि आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड नीचे आया था। आपको देख करके इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, ठीक है। आपने इस इंसान की लाइफ में एक हीलर का काम किया है, यस। और ये इंसान ना तब से होपफुल है कि शायद आपके साथ में जो है ना इनका कनेक्शन अच्छा चल सकता है, अच्छा बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड लुक एट द कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो पहले आपसे मिलने से पहले, आपसे बात करने से पहले इस इंसान की एनर्जी ये थी, ठीक है। मे भी आपकी भी एनर्जी ये थी, लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ, या हुआ अभी भी हो रही है तो ये इंसान रिसेप्शन की एनर्जी में है, गार्डेड है, क्योंकि ये पहले प्लानिंग वगैरह करके फिर आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहते हैं, ठीक है। या अगर बातचीत बंद हो गई है तो ये इंसान फिर से आएंगे आपकी लाइफ में। इंटेंशन और चेक कर लेते हैं। पहले इस इंसान की इंटेंशन हमें बता दीजिए डिवाइन, क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। ओके, सो मैनी कार्ड्स, आई कांट टेक इट, बट यहाँ पे डेविल की है, एम्परर की है, इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो एम्परर का कार्ड है ना, ये मुझे दिखा रहा है कि ये इंसान अभी भी अपने ईगो में है, ठीक है। ये आपको या तो न्यू बिगिनिंग करेंगे, बट आपको क्लैरिटी नहीं देंगे कि आपकी लाइफ में क्यों एंट्री मार रहे हैं, है ना। फिजिकली अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है विद द पेज ऑफ फ्रेंड्स। इनमेच्योर बिहेवियर रहेगा इनका अभी भी, अगर ये वापस लौट करके आते हैं तो भी इनका जो बिहेवियर है वो इनमेच्योर रहेगा। फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, कभी किसी चीज़ को लेकर के क्लैरिटी नहीं देंगे, वही कंट्रोलिंग नेचर रहेगा इनका, ठीक है। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, आपकी ये वाली एनर्जी हो जाएगी रेस्टलेस, आप सो नहीं पाओगे, फिर ओवर थिंकिंग करोगे। और इस न्यू पर्सन के लिए देख लेते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। इस इंसान की इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के, इस न्यू पर्सन की इंटेंशन क्या है डिवाइन, प्लीज़ हेल्प करें। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, एंड द स्टार, स्ट्रेंथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि आपने इस इंसान को जज नहीं किया, ठीक है। इस इंसान को रियलाइजेशन हुआ है कि आपने इस इंसान को हील किया है, ठीक है। आपकी वजह से इस इंसान के अंदर करेज आया है, हिम्मत आया है कि ये दोबारा से उठे और खड़े हों और फिर से एक न्यू बिगिनिंग करें अपनी लव लाइफ में, ठीक है। आपने इस इंसान के बर्डन को कम किया है। वाई द 10 ऑफ वैंड्स इज हेयर, एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से दे सकूं मैं भी। ओह वाओ, देखिए ये कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं नेचुरली। तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है ना, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। आपने इस इंसान के ना बर्डन को ख़त्म कर दिया है, आपने इस इंसान की लाइफ में चेंज लेकर के आए हो। आप अपने प्यार से या जिस तरीके से आप लोगों से ट्रीट करते हो, जिस तरीके से बात करते हो, आपका बिहेवियर बहुत लविंग, केयरिंग या नर्चरिंग होगा, मदरली नेचर होगा। ये इंसान आपकी रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, स्लो मूविंग एनर्जी है कि ये इंसान अभी तक आपको अपने दिल की बात नहीं बताए हैं, क्योंकि ये प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है गाइज। अगर ये एम्परर है ना तो आप एम्प्रेस हो। मैं आप दोनों को जोड़ नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये अगर अपना ईगो दिखा सकते हैं ना तो आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट दिखा सकते हो, और आपको दिखानी ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए क्या है, डेथ की एनर्जी है, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पे कैप्रिकॉन और एरीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लुक एट द कार्ड 2 ऑफ कप, डेफिनेटली आप दोनों जो है ना सोलमेट हो एक दूसरे के। ये वाला चूज़ किया था आपने और यही वाला आ गया। ये तो ये न्यू जो पर्सन है ना, न्यू पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, ये आपका सोलमेट है, ठीक है। यस, तो ये थी रीडिंग। अब और देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। या तो आपके लिए कुछ गाइडेंस आएगा या हमें और भी कुछ पता चलेगा, ठीक है। एक कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। ओके, थैंक यू सो मच। Different path. You are not on the same page with the person you have in mind.
द डायरेक्शन यू वॉन्ट टू मूव इनटू आर डिफरेंट। ओके, यस, अगर ये इंसान आपके माइंड में है ना तो आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, ठीक है। या अगर ये इंसान आपके माइंड में है तो अनकंडीशनल लव डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से मुझे फील हो रहा है। द लव बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज़ इंटेंस, इंटरनल, नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। अनरिक्वेटेड फीलिंग्स, देयर इज़ नॉट इनफ लव, कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग अ हेल्थी वे। ये अनकंडीशनल लव है, ठीक है। और आप दोनों का जो पाथ है ना वो सेम नहीं है, आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा या आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इस इंसान से। ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी एन से जेड को चूज़ किया है या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन आपकी लाइफ में एंट्री मारना चाहता है, कौन एंट्री मारना चाहते हैं, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। ओके, रिग्रेट, हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा हो। हु इज़ दिस पर्सन देख लेते हैं। यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी। क्या बात है ग्रुप नंबर 1। अब आएंगे तो एक साथ आएंगे और ये सारे मैं लूँगी नहीं क्योंकि मुझे लगता है ना ये जो कार्ड है ना इसमें से ये वाला कार्ड आया हुआ है फाइल नंबर 1 में। कंट्रोल, लिमिटेशन, गार्डेड, टॉक्सिसिटी। क्लोज्ड ऑफ है, सेलिब्रेशन है, रीयूनियन है, कमिटमेंट है, लिमिटेशन है, टॉक्सिसिटी है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइस कि ये जो भी इंसान है ना ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लग रहा है कि या तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। डेफिनेटली यहाँ पे किसी तरीके की टॉक्सिसिटी रही है इस कनेक्शन में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान को जानते हो रीयूनियन में, क्योंकि ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। सोल टाई हो सकता है, आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकते हैं ये इंसान। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए अगर आप इस इंसान से कमिटमेंट के लिए बोल रहे थे या मैरिज करने के लिए बोल रहे थे या आप कह रहे थे कि जा कर के फैमिली से बात करो, ठीक है, आप दोनों को लेकर के, तो हो सकता है कि इस इंसान ने कोई बहाना बनाया हो या हो सकता है कि इन्होंने आपको ये कहा हो कि अभी मेरा करियर सेट नहीं हुआ है या अभी मैं करियर बनाना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं कमिटमेंट दूंगा। तो इस तरीके की भी एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिख रही है। या हो सकता है इस इंसान की लाइफ में कोई टॉक्सिक पैटर्न चल रहा था या आप दोनों के बीच में। देखते हैं, एक बार क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे गिफ्ट, सेलिब्रेशन है ना, अबंडेंस। आप इस इंसान को जानते हो क्योंकि देखिए ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं, गार्डेड हैं। 2 बार यहाँ पे गार्डेड की एनर्जी आई है ना। ये इंसान रोक रहे हैं, खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये टोटल कोई न्यू पर्सन हो
ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही कुछ हो। देखते हैं एक बार निकल करके यहाँ से। मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ और भी बता रही है सिनेरियो, यहाँ पे एक चीज़ और भी बन रहा है कि इस इंसान की लाइफ में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है, और इसलिए ये इंसान है ना खुद को बहुत ज़्यादा ना गार्डेड कर रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ है ना, रेजिस्ट कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं आपको। जबकि इस इंसान को आपके साथ में सोल कनेक्शन फील होता है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट फील करते हैं, सोल कनेक्शन हो सकता है, या करियर के थ्रू आप इस इंसान से मिलोगे, आप दोनों सेम प्लेस पे काम करते होंगे, या तो ये आपके बॉस हो सकते हैं। और ये इंसान गार्डेड भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको फियर है, डर है। किस तरीके का डर है कि कहीं कोई टॉक्सिक पर्सन फिर से इनकी लाइफ में एंट्री ना मार ले, है ना। बट ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ में इनको सोल कनेक्शन फील होता है। ये आपके साथ में सेलिब्रेशन चाहते हैं, गिफ्ट मे भी कोई गिफ्ट करना चाहते हैं, या कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या कुछ स्ट्रॉन्ग कोई ऑफ़र देना चाहते हैं आपको। चलिए एक बार हम क्लैरिफाई कर ही लेते हैं इनको। इन दोनों को मैं एक ही जगह रख रही हूँ क्योंकि ये दोनों ही गार्डेड की एनर्जी है। चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, कोई पॉजिटिव चेंज या कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। लेट्स सी यहाँ पे गार्डेड की एनर्जी क्यों आई है, रेजिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड अनफोल्ड हुआ है, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द मून, है ना। एंड बॉटम से देखिए अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइज़ मुझे लगता है ना कि ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट बहुत रहता है। मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन बना है, बातचीत हुई होगी, नॉर्मल बातचीत आप लोग करते होंगे, बट ये इंसान इन एंड आउट बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे भी देख रहे हो मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है, जैसे कि ये इंसान आपको मिस बहुत करते हैं, ठीक है, आपको याद करना, आपको मिस करना, आपके बारे में सोचना, डे ड्रीमिंग करना, है ना। और फियर को भी दिखाता है, ठीक है, फियर को भी दिखाता है। डर देखिए यहाँ पे भी फियर की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को डर है कि अगर ये आपके साथ में रियूनियन में आते हैं या आपके साथ में कोई कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद कहीं इनको धोखा तो नहीं मिलेगा, चीट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके साथ में ऐसा हो चुका है पास्ट में, ठीक है। ये किसी टॉक्सिक कनेक्शन में रह चुके हैं, तो वही टॉक्सिक पैटर्न फिर से रिपीट ना हो इनके लाइफ में, ये चीज़ का भी डर है इनको। ये चाहते हैं कि आपके साथ में इनका जो पॉजिटिव चेंज हो चीज़ें। पाइसिस कैंसर हो सकते हैं इंसान, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गाइज़। इनकी फैमिली हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते के ख़िलाफ़ हो। इनकी फैमिली की वजह से ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना मून की एनर्जी मदर इशू को भी बताती है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों आई है। सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। मे बी इंसान आपको आपके साथ में सेलिब्रेशन चाहता है। यस, स्ट्रेंथ। गाइज अगर इनकी लाइफ में पास्ट में कोई टॉक्सिक पर्सन रहा है ना, तो इस इंसान को आपने हील किया है, ठीक है, आपने इस इंसान को हील किया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है गाइज कि कंट्रोल की एनर्जी है, ठीक है, कंट्रोल। ये इंसान है ना आपकी कंट्रोल में बहुत ज़्यादा रहते हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि या तो आप ही सिर्फ आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप इस इंसान को कंट्रोल कर सकते हो,
ठीक है। या ये इंसान जब भी आपके पास होता है, आपसे बात करता है, तो ये बहुत कूल और काम रहते हैं, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस इंसान की लाइफ में ना पॉजिटिव चेंज लेकर के आए हो। यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी क्यों आई है? क्या आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन है? ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स गिरेंगे, मैं कैसे लूँगी? मुझे इतने कार्ड नहीं चाहिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे एक समय पे एक कार्ड दे। वर्ल्ड रीयूनियन, अगेन ये रीयूनियन को बता रहा है गाइस। एक बार मैं यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी को भी क्लैरिफाई करूँगी। या तो ये इंसान के साथ में आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, या फिर देखिए हाँ, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल एंड द पेज ऑफ पेंटिकल, जैसे कि मैंने बोला ना कि अगर आप इस इंसान से कमिटमेंट की अगर बात कर रहे हो, है ना, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, तो ये इंसान ने बोला होगा कि अभी मेरा करियर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पैसे हैं लेकिन इतने नहीं है कि हम घर बसा सके या फैमिली क्रिएट कर सके। तो इन्होंने इस चीज़ का हवाला दिया होगा आपको, है ना, करियर का। पेज ऑफ पेंटिकल, ये इंसान कोई स्ट्रॉन्ग आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे उस वक्त। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, करियर, कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? वाओ, यस, ये इंसान की लाइफ में ना आप रोशनी लेकर के आए हो, खुशियाँ लेकर के आए हो। ऐसा कोई इंसान है जो आपको देख करके बहुत खुश होता है, जिसका इनर चाइल्ड हील हो गया है आपके आने से, ठीक है। सारी नेगेटिविटी हट गई है, सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ तो टॉक्सिसिटी थी, जिसका डर इनको बहुत ज़्यादा रहता था कि यार कोई ऐसा बंदा या बंदी मेरी लाइफ में ना आ जाए जिससे कि मेरी लाइफ जो है ना वो बेकार हो जाए या जहन्नुम बन जाए। यहाँ पे लिमिटेशन, फियर की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड्स एंड द जजमेंट। यस, देखिए ना, मैं कह रही हूँ ना कि ये कोई ऐसा पर्सन चाहते थे जिनकी तरफ से ये किसी ऐसे इंसान के साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे जहाँ से इनको ढेर सारा प्यार मिले, इक्वल गिव एंड टेक मिले, ठीक है, रेस्पेक्ट मिले, जज ना करे सामने वाला इंसान, और सोलमेट हो या सेलिब्रेशन हो, अच्छी मैरिज चले, ठीक है। तो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है डेफिनेटली। यहाँ पे टॉक्सिसिटी की एनर्जी क्यों आई है? टॉक्सिसिटी की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? ये ज़्यादातर मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी भी लग रही है, क्योंकि ये गार्डेड है, अभी तक इन्होंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। ये कोई न्यू पर्सन ही है, लेकिन आप इस इंसान को जानते हो, आप इस इंसान से बात कर चुके हो, ठीक है, बातचीत हुई है आप दोनों की, बट इस इंसान ने अभी तक आपको बताया नहीं है अपने दिल की बात कि आपके साथ में सोल कनेक्शन फील करते हैं। ओके, आप इस इंसान की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर के आए हो। यहाँ पे टॉक्सिसिटी की एनर्जी क्यों आई? वैसे भी आपकी जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग नहीं है। कन्फ्यूज़न, मैंने बोला ना कि इस वजह से ये इंसान बहुत कंफ्यूज रहा है, बहुत, कि कोई नेगेटिव चीज़ें फिर इस इंसान की लाइफ में ना आ जाए। डेफिनेटली दिस इज़ अ न्यू पर्सन, ठीक है। डेविल की एनर्जी है, ये इंसान इतना ज़्यादा ना नेगेटिव सोचता है या नेगेटिव इनका माइंडसेट रहा है जब तक आप इस इंसान की लाइफ में नहीं आए तब तक। और इस वक्त हो सकता है कि ये इंसान अपने करियर पे फोकस्ड हैं या अपने करियर में ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये इंसान ने ना अभी तक आपको बताया नहीं अपने दिल की बात, बट हाँ स्टिल ये इंसान आपके साथ में खुश रहता है। तो ये इंसान आपके साथ में सेलिब्रेशन चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, और डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में पास्ट कनेक्शन कुछ अच्छा नहीं रहा है, और ये इंसान कंफ्यूज रहते थे कि यार कोई डेविल पर्सन मेरी लाइफ में दोबारा ना आ जाए, कोई ऐसे इंसान से मेरी मुलाकात ना हो जाए, न्यू बिगनिंग ना हो जाए जो मेरी लाइफ में लाइफ को बेकार बना दे, ठीक है। यस, इसलिए ये इंसान जो है ख़ुद को कंट्रोल करते थे। यस, पे किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए मैंने, अगर आप मेरे रीडिंग को फॉलो करते हो ना, तो मैंने हमेशा बोला है कि इस इंसान को ना किंग ऑफ सोर्ड्स, ये जो एनर्जी है ना, ये बंदा चाहे जितना, ये प्रैक्टिकल इतना है और
इतना ज़्यादा जो लॉजिकल है ना वो क्यों है, क्योंकि इस इंसान को इनकी लाइफ में जो भी आया है ना वो धोखा दे करके गया है इनको, ठीक है। तो इस इंसान को ना सामने वाले इंसान को लेकर के ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं जो भी इनकी लाइफ में आते हैं। तो सेम सिचुएशन मुझे यहाँ पे भी दिख रही है, बट स्टिल ये इंसान जो है ना आपके साथ में खुश रहते हैं और ये प्लानिंग कर रहे हैं। यस, वजह जान लेते हैं क्यों ये इंसान एंट्री मारना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्यों ये इंसान एंट्री मारना चाहते हैं। क्योंकि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के, ठीक है। आप इनके माइंड में रहते हो 24/7 और अट्रैक्शन है इस इंसान को। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है गाइज, है ना। डिवाइन काउंटर पार्ट है ये इंसान आपके, हस्बैंड एंड वाइफ। आपके अंदर इस इंसान को वो सारी क्वालिटीज़ दिखती हैं जो ये अपने हस्बैंड या वाइफ में चाहते हैं ये इंसान। लुक एट द कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान को क्लैरिटी मिल चुकी है आपको लेकर के कि आप इनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम तो नहीं लेकिन सोलमेट कनेक्शन है और ये डेफिनेटली प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं। यस, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे सजिटेरियस है, लिब्रा है, या किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये इंसान। देखते हैं इंटेंशन क्या है इनकी आपको लेकर के। क्वीन ऑफ कप, इनकी इंटेंशन ये है आपको लेकर के कि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा लविंग है, ठीक है। आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। यस, दिस इज़ द 9 ऑफ कप, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, बहुत पसंद करते हैं। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। और एक कार्ड में इसको क्लैरिफाई करूँगी, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने इस इंसान के दिल का दर्द बहुत हल्का कर दिया है। क्योंकि इस इंसान की लाइफ में किसी ने इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था जब भी ये इंसान आपसे मिले थे, ठीक है। Why the 3 of Swords is here? One more card please. इस इंसान की लाइफ को ना आपने स्टेबल बनाया है विद द किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। पहले ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट थे, जगल कर रहे थे, बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे थे, है ना। और बाउंड्रीज़ तो अभी भी ये इंसान गार्डेड है, बट हाँ स्टिल आपको लेकर के अभी भी ये इंसान जो है ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल एंड द नाइट ऑफ कप। यस, इनके मन में ना धीरे धीरे आपको लेकर के फीलिंग्स आई है ना, अचानक से नहीं आई है। धीरे धीरे ये इंसान आपको पसंद करने लगे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं, आपको लेकर के फीलिंग्स आने लगी है। ये इंसान जो है ना, देखिए ये जब इनका दिल टूटा तब ये इंसान जगल कर रहे थे। जब आप इनकी लाइफ में आए तो इनको लगा कि ये आपके साथ में कनेक्शन बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये इंसान गार्डेड थे और अभी भी इंसान गार्डेड हैं। 2 टाइम हमारे पास, 3 टाइम हमारे पास गार्डेड की एनर्जी आई है। ये इंसान अभी भी गार्डेड है, बट अभी जो है ना 7 ऑफ पेंटिकल, ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आपको अपना लव ऑफ़र करने का, ठीक है। इनकी इंटेंशन कुछ नेगेटिव मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है। ओके, यहाँ से आपके लिए गाइडेंस और ले लेते हैं, फिर हम रीडिंग को यहीं पे स्टॉप करेंगे। गाइडेंस दे दे हमें, या तो आपके लिए गाइडेंस आएगा या हमें और भी कुछ पता चलेगा इस इंसान को लेकर के। रीचिंग योर गोल, एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें मिलेंगी इस कनेक्शन में नियर फ्यूचर में। एक कार्ड और लूँगी मैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप एवरी टाइम, एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स। पास्ट लाइफ, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है गाइस, ठीक है। अगर आप इस चीज़ के ऊपर भरोसा रखते हो तो ये इंसान आपके सोलमेट या ट्विन हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप खुद इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है।
तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।